हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म का अध्याय 3। इसी के साथ आप सभी लोग रसपान करेंगे वैशाख स्नान की कथाओं का। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपत्ति अब वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल ही थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर बहू आती, और बहू होती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना भी मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वे बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मोहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें भी डाल दी और वे पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वे भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी तो वे यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वे मिट्टी के घर बना रही थी। तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई। तो आवाज सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो। तो वे कहने लगा कि मैं पास के गाँव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊंगा। तो यह सुनकर वे कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि बैसाख का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसे आटे में मुझे रोटियां बना दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वे बोली कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे आपके लाए हुए आटे से ही रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वह सोने की मोहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं बैसाख व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो यह आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मोहरें निकली हैं। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटी की सगाई करने के लिए अगले गाँव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई, तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर ले। तो उसके पति को भी यह बात जच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गाँव से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपनी बेटी की सगाई के लिए जा रहा था, यही थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वे कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए।
तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वे कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है, क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वे पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़के के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई तो वे कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है तो वह आज नहीं कल तो जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या फिर नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खाट कटोरे के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई कि रामू की माँ जल्दी करो, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आए हो। तो वे कहने लगा कि तुम जल्दी करो, दरवाजा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए हुए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता है तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती है, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो ये देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देती। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह देती कि बेटा कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। ये कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसलिए वह मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो ये नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो ये सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है। तो वे कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। ये कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, यह दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र ही नहीं है, यह तो निसंतान है, इनका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया, यह सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर लौट कर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक के दाल बनाकर रख देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में रख देना। तो इस तरह उसके पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वह घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसे बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू आज ये रोटियां इस तरह से जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलुनी है। तो बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन यदि ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो ये सुनकर वह दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए।
सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वे जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि यह 7 कोठों की चाबी है, वह मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकालकर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इसी तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसने अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वे लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो ये देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए। तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वे घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होगे, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वे कहने लगी कि हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कहकर वह अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोलकर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहां पर विराजमान थे। वहीं पर एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। तो लड़का कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वे कहने लगी कि तू कहाँ से आया है। तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूंगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो वे कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वे आपको जरूरी समस्या का हल बताएंगे। तो वे देखकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि यह कैसे सिद्ध होगा कि यह हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपत्ति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएंगी। माँ को चमड़े की अंगियां पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगेगी और पवन पानी से गठजोड़ा बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था तो वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गए और सामने चमड़े की अंगियां पहनकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुकार भरने वाले पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म का 3रा अध्याय। इसमें बैसाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रश्नम नामक स्रोत का वर्णन है। चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो में।
राजा अम्बरीश नारद जी से बोले कि मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस सुविधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वो धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वो बैसाख स्थान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा कि महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधित सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वे अत्यंत विशुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महानतम की चर्चा चल रही है, यह बैसाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं बैसाख स्थान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बैसाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वज्ञ घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वो बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा समदम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वो प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वो मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वो तीनों कालों के ज्ञाता मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। बैसाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वो अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वो एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्गिन होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वो ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपया करके हमारी कष्ट कथा सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से ही पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्म घाती को आप कृपया की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं।
इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है और ये मगध देश की निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते देवात्य यहाँ आ पहुँचे हैं। इनकी भी ना शिखा है ना सूत्र, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है, स्वामिन्य। ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा था तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पताकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवात्य यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेक तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन्य, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुपात है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वे इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के संदर्श मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा बैसाख माह के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। बैसाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो बैसाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे बैसाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस बैसाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वे समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के युग कहने पर वो सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए।
किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वो तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इनके सिवा और भी बहुत से मनुष्य स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। ये स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्यापक श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपारजित, सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्यापक है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वो ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उस विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अदोसक्ष, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, हे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाभाव, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया है उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्व में, साय में, मध्य तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे पार ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वो नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है, जो मनुष्य से पढ़ता और सुनता है, वे शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।
ये स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रत्ययन करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दवा नल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी सामर्थ्य नहीं है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि ये कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे चैनल पर जो भी कथाएं अपलोड होंगी उसका पार्ट बाय पार्ट आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिख दें। भगवान विष्णु भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बने रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।